गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप लोगों के सामने में एक सेल का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो पार्ट पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहलाता है, अर्थात वह पावर प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और वह एनर्जी सेल के लिए, सेल ऑर्गेनेल्स के लिए और ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं हो सकता है। द इंटायर वर्ल्ड मूव्स अराउंड द एनर्जी, यू नो वेरी वेल। बट इन लिविंग बींग्स all these cells contains a organelles which is especially forms the energy which is in the form of ATP। यह जो सेल ऑर्गेनेल्स है यह एनर्जी बनाता है, जो एनर्जी ATP के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, जो ATP एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है। अर्थात उसमें एनर्जी स्टोर्ड रहे, ऐसा करेंसी जिसमें एनर्जी स्टोर्ड हो, दैट इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी। अब हम लोग देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सभी प्रकार के सेल्स में, प्लांट और एनिमल्स में पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया सभी सेल में पाए जाते हैं और इनका जो काम है वह एनर्जी प्रोडक्शन है। इसको सबसे पहले 1886 ईस्वी में अल्टमैन नाम के वैज्ञानिक ने इसे खोजा था। और यह कई तरह का होता है, रॉड शेपेड भी हो सकता है, एलिप्सॉइडल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है। शेप इसका फिक्स नहीं है, बट ऐसा ही लगभग होता है। किसी सेल में स्फेरिकल, किसी सेल में रॉड शेपेड, किसी में सिलिंड्रिकल, किसी में ग्लोबुलर, ऐसा होता है। और यह जो माइटोकॉन्ड्रिया है, यह माइटोकॉन्ड्रिया दो प्रकार के मेम्ब्रेन से मिलकर बनता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है और इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होने के पीछे बहुत बड़ा बायोकेमिकल रिएक्शंस इसका कारण है, क्योंकि इसके अंदर में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, अर्थात सेल के अंदर हाइड्रोकार्बन यानी ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है। और जब ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा तो सुनने में बहुत आसान लगता है कि ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। यहाँ रिएक्शन दिया हुआ है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, अर्थात रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। ये बहुत सिंपल वे में दिखा, यह लास्ट स्टेज है। बट इसके पीछे क्रेब्स साइकिल है, जो बहुत बड़ा रिएक्शन है, सर्कुलर रिएक्शन है। बहुत सारे एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं और बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस भी बनते हैं, लाइक CO2। तो ये बहुत आसान है, लेकिन इसके अंदर में बहुत न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, तब जाकर के यह हमें एनर्जी मिलती है। तो अब आप लोग यह समझ गए होंगे कि इनर मेम्ब्रेन, इनर पार्ट में ही रिएक्शन होता है। इनर पार्ट में जो रिएक्शन होता है उसके लिए स्पेस चाहिए। सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, सैकड़ों की संख्या में बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, सैकड़ों एंजाइम्स इसमें भाग लेते हैं। तो इसके लिए स्पेस चाहिए इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होने का अर्थ यही है कि है बहुत, जब उसे आप फोल्ड को आप खोलेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और जब उसे धीरे धीरे सिमटेंगे तो फोल्डेड हो जाएगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर तह लगता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होता है, ताकि बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए उसके पास एप्रोप्रिएट स्पेस चाहिए, सफिशिएंट स्पेस चाहिए, ताकि सारे केमिकल रिएक्शंस उसमें हो सके। और अंत में यह ग्लूकोज से ऑक्सीजन कंबाइन करके यह कार्बन डाइऑक्साइड जैसा जहरीला गैस बनता है, जिसको हम लोग शरीर से निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन और वाटर बनता है,
और उसके बाद 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है, जो एनर्जी एटीपी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के केमिकल्स के रूप में उसके बॉन्ड में स्थित हो जाते हैं, और उस बॉन्ड में स्थित हो जाने के कारण ही एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यह जो इनर मेम्ब्रेन जो होता है, जो फोल्डेड क्रिस्टी होता है कि नहीं, यह इसके ऊपर में एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एक न्यूमरस ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स पाया जाता है। दैट ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड ऑक्सीसोम्स। वह ऑक्सीसोम का वह ग्रेन्यूल्स पाया जाता है जो कि इंटरनल रिएक्शंस में मदद करता है। और यह जो क्रिस्टी है, यह सिस्टर्नी है इंटरनल मेम्ब्रेन का, यह एक मैट्रिक्स, प्रोटीनेटेड मैट्रिक्स रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में, कैविटी में, उसमें यह क्रिस्टी डूबा हुआ रहता है। यह प्रोटीनेटेड होता है। इसमें डीएनए और आरएनए भी होता है। डीएनए 1% होता है और आरएनए लेस मात्र होता है, अर्थात ट्रेस फॉर्म में होता है, जिसके कारण यह प्रोटीन सिंथेसिस जैसा जटिल जो सिंथेसिस है, जटिल कॉम्प्लेक्स जो यह केमिकल रिएक्शंस है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको वह पूरा करता है और प्रोटीन जैसा यूजफुल सब्सटेंस को बनाता है, जो प्रोटीन हमारे सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेल के बाहर टिश्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टिश्यू से बाहर जो इसके ऑर्गन्स है उसके लिए जरूरी है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म को जरूरी है। विदाउट प्रोटीन यू नेवर थिंक अबाउट द ऑर्गेनिज्म। कोई भी प्रोटीन के बिना ऑर्गेनिज्म की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट कंपाउंड कहा जाता है फॉर द लिविंग बीइंग्स। अर्थात प्रोटीन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग्स की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए यह प्रोटीन जैसा कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस को बनाता है राइबोसोम, जो राइबोसोम बहुत कम मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में बिखरा हुआ रहता है, और डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। ऑक्सीसोम्स तो होता ही है। अब एक नज़र हम लोग इस केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है, जो केमिकल रिएक्शन इस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, प्लस 6O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हुआ। एंजाइम्स बहुत सारे इसमें भाग लेते हैं, तब जाकर के यह कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस 673 किलो कैलोरी एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के रूप में। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का पिक्चर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, यह इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन से जो फोल्डिंग्स निकलती है, फोल्डेड फिंगर लाइक प्रोसेस निकलती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी और क्रिस्टी। बीच वाला जो कैविटी है, सेंट्रल कैविटी कहलाता है, सेंट्रल मैट्रिक्स, दैट इज फिल्ड विद द प्रोटीनेसिस मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस स्पेस, यह हमारा है स्टॉक्ड पार्टिकल्स ट्रांसफॉर्म इलेक्ट्रॉन। यह जो स्टॉक पार्टिकल्स है ऑक्सीसोम्स का, यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफॉर्म करता है, और इसके बाहर में स्टॉकलेस पार्टिकल पाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन को का सप्लाई करता है इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसमें कहीं कुछ और है नहीं। ऐसे एक बार मैं और सिंपल में कह देना चाहता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया से प्रत्येक लिविंग बीइंग्स के सेल में पाया जाता है। इसका मुख्य काम एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, अर्थात ग्लूकोज जो हम लोग भोजन करते हैं उससे जो ग्लूकोज बनता है, वह ग्लूकोज वहाँ जाता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वह एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, जिसका रिएक्शन यहाँ पर दिया गया है। यह माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1886 में किया था, और यह डबल मेम्ब्रेनस होता है। इनर मेम्ब्रेन
फोल्डेड होता है, जिस पर ऑक्सीसोम्स नामक का ग्रेनुलर पार्टिकल्स पाया जाता है, और आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म और सप्लाई का काम अंदर और बाहर दोनों में होता है, और लास्ट में एनर्जी जो बनती है वह क्या होता है, एटीपी के रूप में स्टोर हो जाता है, और एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं। और इस तरह से उसमें राइबोसोम और डीएनए भी पाया जाता है। यह राइबोसोम और डीएनए मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स कंपाउंड पाए जाते हैं, जैसे कैरोटीन हो गया, लिपिड हो गया, फैट्स हो गया। ये सभी के सभी मिलकर के प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम को पर्याप्त जो है सहायता देता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह पावर हाउस, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। बिना इस ऑर्गेनेल्स के किसी भी सेल को ना एनर्जी मिलेगी, ना ही ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलेगी, और ना ही कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा रह सकता है, क्योंकि शरीर को, ऑर्गेनिज्म को, प्लांट और एनिमल को खड़ा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वह एनर्जी एक एक सेल में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें एनर्जी बनती है। तो इसलिए इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, या फिर इसे हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को यह जो वीडियो है माइटोकॉन्ड्रिया पर, यह अच्छा लगा होगा। आगे अगर किसी भी तरह की आप लोगों को समस्या हो, दिखते हो, या इस पर कुछ सवाल जवाब अगर करना हो, कुछ अपने कमेंट्स देने हो, तो कमेंट्स हमें आप दे सकते हैं। आपको पूरी प्रयास की जाएगी कि आपकी जो कन्फ्यूजन है उसको दूर की जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।